जयपुर से बड़ी खबर, बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। कार्य समिति की बैठक जारी है। बीजेपी के बड़े नेता मंथन कर रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है, कहना है रमन सिंह का। सरकार की असफलता जनता तक पहुंचाएंगे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का ये बयान। सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बैठक में बनाई जाएगी। तो केंद्र की योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर भी बात होगी। जिस प्रकार से अनाचार की घटनाएं घट रही है, किसान यहां पर आत्महत्या कर रहे हैं, माफियाओं का बोलबाला हो गया है सरकार में आने के बाद में, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के कार्य समिति की बैठक होगी। आने वाले समय में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। पूरे किसानों के फसल देखेंगे, कटाई का काम शुरू हो गया है और कटाई के काम शुरू होने के साथ ही साथ में किसानों के फसल लगभग तैयार हैं, लेकिन सरकार की तैयारी उसमें बिल्कुल नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, क्या अपडेट है अब तक? देखिए, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहां पे शुरू हुई है और अभी फिलहाल अगर बात करें तो पेट्रोलियम मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं। वर्चुअल बैठक हो रही है ये और इसको लेकर वो संबोधित कर रहे हैं। और इस दौरान वो जो हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी जो उनकी यादें हैं उनको वो याद कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको छत्तीसगढ़ जो है वो अपना सा लगता है और यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र की जो कृषि संशोधन कानून है उसके फायदे उन्होंने गिनाया। उनका कहना है कि ये कानून से सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो वो छत्तीसगढ़ को होगा। छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो अपना उत्पाद जो है विदेशों में बेच सकेंगे। तो ये अभी फिलहाल जो है अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान का संबोधन यहाँ पर चल रहा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, अपना संगठन मंत्री पवन साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के तमाम लोग इस बैठक में यहाँ पर उपस्थित हैं और बैठक फिलहाल यहाँ पर चल रही है। और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यहाँ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। बैठक में अभी धर्मेंद्र प्रधान ने कृषि संशोधन कानून की जो फायदे हैं उसको भी बताया और छत्तीसगढ़ से जुड़ी जो उनकी यादें हैं उसके बारे में बताया। बैठक शुरू हो चुकी है। धर्मेंद्र जी आज मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय हमारे मंत्री के रूप में, और छत्तीसगढ़ को धर्मेंद्र जी ने बहुत नज़दीक से देखा है, जाना है, समझा है। यहाँ के एक एक ज़िले में उन्होंने प्रवास किया है। तो मुझे लगता है कि उनका मार्गदर्शन मिला। एक तो अनुभवी और केंद्रीय मंत्री भी है, संगठन का दायित्व भी रहा है उनके ऊपर। एक अच्छी बात उन्होंने की कि छत्तीसगढ़ के जो चावल ख़राब हो रहा है, सड़ रहा है, उसको इथेनॉल बनाने के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इथेनॉल के रूप में उसका उपयोग करके छत्तीसगढ़ के उस चावल को, अतिरिक्त चावल को खरीद कर चावल के रूप में इथेनॉल बनाने का उपयोग भी करें। और दूसरा विषय केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले 6 सालों में देश में जो अमूलचूल परिवर्तन लाए हैं, उस परिवर्तन के सूत्रपात यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का अकेला राज्य है छत्तीसगढ़, जिसने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। दुनिया के अमेरिका जैसे राज्य, यूरोप के राज्य और अन्य विकसित राज्यों ने अपने नागरिकों को, उद्योग को कोई पैकेज नहीं दिया। छत्तीसगढ़ ने आर्थिक पैकेज दिया। किसानों को 1,70,000 करोड़ का कृषि पर पैकेज दिया। तो ये कोरोना के संकट में न केवल 4,000 से ज़्यादा ट्रेन चलाई, 50 लाख से ज़्यादा लोगों को बस से परिवहन कराया, बल्कि कोरोना के इस काल में टेस्टिंग फैसिलिटी 10 लाख प्रतिदिन तक बढ़ाने का काम किया। और एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो विषय कोरोना के संकट से जूझते हुए कहा और उनका एक नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो विश्वास से लेकर छत्तीसगढ़ और देश की जनता को कोरोना के संकट में आपातकाल। आज अगर बात करें बैठक में और किन किन मुद्दों पर भी चर्चा होगी रहने का? राजनीतिक प्रस्ताव आने वाला है
और राजनीतिक प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ की परिस्थिति, कार्यकर्ताओं को दायित्व के विषय पे हम आदेशन है। तो आपने सुना कि राजनीतिक प्रस्ताव इस बैठक में लाएगा जिसमें छत्तीसगढ़ की परिस्थिति, आगे क्या छत्तीसगढ़ भाजपा को करना, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होने वाली। काफी अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि विष्णुदेव साय की जो प्रदेश कार्यकारिणी बनी है उसकी पहली बैठक है और पहली बैठक वर्चुअल हो रही है। तो सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई है और 5 साढ़े 5 बजे तक इस बैठक की चलने की संभावना है। जी राजेश, सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई जाएगी, धर्मलाल कौशिक ने कहा है, और यहाँ की सरकार की किसी भी योजना से लोग संतुष्ट नहीं है। आपको लगता है ये एक बड़े मुद्दे होंगे? जी बिल्कुल, अगर इस बात करें तो इस बैठक में जो राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके अलावा जो प्रदेश सरकार की जो खामियां हैं, प्रदेश सरकार की जो वादा खिलाफी है, प्रदेश सरकार जो केंद्र की जितनी योजना है उसका तमाम जो विरोध कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, उन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को किस तरह से घेरा जाए और किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर विचार मंथन होगा, विचार विमर्श होगा और सभी कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं उनको जिम्मेदारी भी यहाँ पर दी जाएगी। तो अभी कुछ देर बाद ही राजनीतिक प्रस्ताव इसमें लाया जाएगा और उसके बाद तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।